देखिए, एक सवाल है। बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज नियरली 1/6 दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बोल रहा है कि चांद के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो लगभग 1/6 है धरती पर के सरफेस के मुकाबले में। कि भाई धरती के सरफेस पर जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, चांद के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होगा। किसका 1/6? तो धरती के सरफेस पर जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसका 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा चांद के सरफेस पर। चांद के सरफेस पर इफ द रेडियस ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, अगर चांद का त्रिज्या 1/4 है धरती के त्रिज्या के मुकाबले में, कि धरती का त्रिज्या जो भी है, धरती का रेडियस जो भी है, धरती के रेडियस का 1/4 रेडियस किसका है? चांद का रेडियस। फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ अर्थ एंड मून। तो धरती और चांद का द्रव्यमान का क्या अनुपात होगा? तो अर्थ और मून का मास का रेशियो क्या होगा वो पूछ रहा है आपको। तो देखिए, तो बेसिकली हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पर? चांद का रेडियस, ठीक है ना, धरती का रेडियस और चांद का रेडियस, ठीक है। तो देखिए, हम जानते हैं, ये मान लीजिए धरती है, ये धरती है अर्थ, ठीक है, और ये मान लीजिए मून, ये मून है। मून छोटा होता है धरती से, तो ये रहा मून, ठीक है, और ये रहा आपका धरती। तो हम जानते हैं कि धरती का रेडियस कितना है? आर है। हम धरती का रेडियस आर मान लेते हैं। और धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? जी। तो जी मान लेते हैं कि धरती के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई चांद का जो रेडियस है ना, चांद का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ मून, चांद का जो रेडियस है वो 1/4 है धरती के रेडियस का। कि धरती का रेडियस जो भी है उसका 1/4 कर दीजिए तो आ जाएगा चांद का रेडियस। तो चांद का रेडियस क्या हो गया? चांद का रेडियस हो गया कि धरती का जितना रेडियस है, इसको हम समझने के लिए इसको आर अर्थ कर देते हैं, मतलब धरती का रेडियस आर अर्थ। तो धरती का जितना भी रेडियस होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, धरती का जितना भी रेडियस होगा उसका 1/4 रेडियस होगा चांद का। तो धरती का रेडियस हम माने हैं आर, तो 1/4 कर देंगे इस धरती के रेडियस का, तो ये रेडियस निकल जाएगा मून का। तो मून का रेडियस क्या है? धरती के रेडियस का 1/4। अच्छा, और धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? जी। और चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू, चांद के सरफेस पर दिया हुआ है कि जी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, चांद के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? तो 1/6 है लगभग। चांद के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है धरती पर के सरफेस का। कि धरती के सतह पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चांद के सरफेस पर है। तो धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? जी है, हम जी माने हैं। तो धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम माने हैं जी, तो इसका 1/6 करना पड़ेगा, 1/6, ठीक है ना। तो धरती का जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/6 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका है? तो आपका चांद का। तो चांद का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया? धरती का 1/6। तो ये हो गया कि चांद पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है चांद के सरफेस पर, वो धरती के सरफेस का 1/6 है। कि धरती के सरफेस पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसका 1/6 धरती के सरफेस पर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा चांद पर। तो जी ऑन मून कितना आ गया? जी ऑन अर्थ बटा 6।
अब हमको मास का रेशियो पूछना है, बताना है। तो देखिए, हाँ अच्छा, धरती का रेडियस मान ले, धरती का रेडियस तो r माने हैं, धरती का मास मान लेते हैं हम m अर्थ, मतलब मास ऑफ अर्थ। धरती का मास कितना मान लेते हैं, कैपिटल M, और नीचे अर्थ लिख देंगे समझने के लिए कि मास ऑफ अर्थ। चांद का मास कितना मान लेते हैं, तो हम चांद का मास मान लेते हैं, चांद का मास हम मान लेते हैं m ऑन मून, m ऑन मून, मतलब मास ऑफ मून, मास ऑफ मून। चांद का मास कितना मान लिए, m मून। तो हम जानते हैं कि धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो g बराबर Gm/r²। धरती पर आप अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो वो कितना होगा धरती पर, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इंटू m धरती पे निकाल रहे हैं तो धरती का मास लिखाएगा, मास ऑफ अर्थ, और धरती पे निकाल रहे हैं तो धरती का रेडियस का स्क्वायर लिखाएगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अच्छा, चांद पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो g ऑन मून, तो चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहना है, फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही लगेगा, Gm/r²। तो जिस प्लैनेट पे निकाल रहे हो उसका मास, जिस प्लैनेट पे निकाल रहे हो उसका रेडियस, तो चांद के सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप निकाल रहे हैं तो क्या लिखिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो वैल्यू फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू बदलता नहीं, हर जगह सेम रहता है, तो यहाँ भी कैपिटल G हो जाएगा, इनटू मास, किसका मास, चांद पे निकाल रहे हैं तो चांद का मास, मतलब m ऑफ मून, m ऑफ मून, मास ऑफ मून। चांद पे निकाल रहे हैं तो चांद का रेडियस का स्क्वायर, तो चांद का रेडियस क्या है, r ऑफ मून का स्क्वायर, ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये निकाल रहे हैं। अब देखिए, हमको पता है कि धरती का जो रेडियस है, ठीक है ना, धरती का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्वेश्चन में दे रखा है कि चांद का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो धरती पर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना दिया हुआ है, G/6, कि धरती पर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बटा 6 किसका मान है, तो चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान है, तो G ऑन मून के जगह पर हम G/6 पुट कर दें, G ऑन मून के जगह पर क्या हम G/6 पुट कर दें, हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना, तो पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं G/6, G/6, ठीक है, पुट कर दिए। अच्छा, वहाँ है G ऑन मून, ठीक है ना, मास ऑफ मून। अच्छा, अब देखिए ये G इंटू मून है, ठीक है ना, G इंटू मून है ना, तो अब देखिए, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, ये दोनों का ना रेशियो ले लेते हैं, ये दोनों का रेशियो ले लेते हैं, रेशियो, ठीक है, रेशियो ले लेते हैं, हम निकाल लेते हैं कि भाई हमको क्या निकालना है, मास, पहले धरती का मास और मून का मास, तो G ऑन मून का रेशियो ले लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो कितना होगा, तो G ऑन अर्थ, अर्थ पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो G इंटू मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अब नीचे में क्या है, G ऑन मून, तो चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो लिखाएगा G इंटू मास ऑफ मून बटा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ये लिखाएगा फॉर्मूले में। अब देखिए, अब ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगा और ये वाला वैल्यू
नीचे में आएगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, जी इंटू मास ऑफ अर्थ, सिर्फ एम ही लिखते हैं अब, एम ही मतलब मास ऑफ अर्थ, ये ऊपर चला गया, मतलब रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है, बटा में क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू जी इंटू मास ऑफ मून, मास ऑफ मून, यहाँ रहेगा नीचे में। अब देखिए, क्योंकि हम जी अर्थ बटा जी मून निकाल रहे थे तो ये आया, जी से जी कट गया, ठीक है ना। अब इधर इरेज करते हैं तभी समझ में आएगा, ठीक है, इरेज कर दे, इधर कर देते हैं, तो देखिए क्या आ गया हमारा, तो हमारा आ गया जी ऑन अर्थ बटा जी ऑन मून बराबर क्या आ गया, मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ लिखाएगा, इनटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, तो मून का रेडियस का स्क्वायर करना है, तो मून का रेडियस कितना है, धरती के रेडियस का 1/4 है, धरती का रेडियस का 1/4 है, तो क्या हम चांद के रेडियस के जगह पर धरती का रेडियस बटा 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना, आर ई मतलब धरती का रेडियस बटा 4, और क्योंकि चांद के रेडियस का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो चांद का रेडियस बराबर क्या था, धरती का रेडियस बटा 4, तो चांद के रेडियस के जगह पर लिख दिया हम धरती का रेडियस बटा 4, और क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, बटा नीचे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इनटू मून, मास ऑफ मून, ठीक है, ये है मास ऑफ अर्थ। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा जी ऑन अर्थ, अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी, धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या माने हैं, जी, तो सिंपली जी लिख देंगे, या जी ऑन अर्थ भी लिख सकते हैं हम, ये लंबा चौड़ा बार बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जी, और चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो धरती पर का 1/6, चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g/6, तो क्या चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह पर हम नीचे में g/6 पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये तो धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, और धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो जी लिख दिए, नीचे में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, और चांद पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g/6, तो नीचे में लिख दिए g/6, यहाँ क्या आया, मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है, ये नीचे में 4 का स्क्वायर भी होगा तो ये 16 नीचे रह जाएगा, तो ये 16 नीचे रह गया, 4 का स्क्वायर 16, अच्छा अब नीचे में क्या था, नीचे में ये तो बड़ा वाला डिवाइड था, ये वाला मेन डिवाइड था, ये तो 16 इसके नीचे आ गया, और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू मास ऑफ मून, ये है। अब देखिए अब बस इसको सॉल्व करना है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं इधर। अब देखिए तो हम क्या जानते हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि क्या निकल के आएगा, अच्छा ये जो 6 है ये बड़ा वाला डिवाइड है, ये 6 ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा, g/6, और ये g नीचे ही रहेगा, ये वाला g, तो g नीचे रहा, बराबर ये मास ऑफ अर्थ है इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है बटा 16 है, ये बड़ा वाला डिवाइड था तो ये दोनों कहाँ आएगा, 16 के ही बगल में आएगा मल्टीप्लाई में, तो 16 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू मास ऑफ मून, इंटू मास ऑफ मून, ठीक है। अब देखिए अब काटना है हमको, जी से जी कट गया, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर नीचे में भी है और ऊपर में भी है धरती का रेडियस का स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा, आर ई का स्क्वायर, अच्छा 16 है इधर, 6 इधर है, तो 16 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 16 इंटू 6 कितना होगा, 96, और इधर ऊपर में क्या है, 16 इंटू 6 96 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई,
और ऊपर में क्या है, मास ऑफ अर्थ, और नीचे में क्या है, मास ऑफ मून, मास ऑफ मून। अच्छा 96 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो हमको यही तो पूछ रहा था कि बतलाइए धरती और चांद का मास का रेशियो कितना है। तो मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ मून कितना आ गया, इसको सीधा करके लिख दीजिए, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ बटा मास ऑफ मून बराबर कितना आ गया, 96/1, 96/1। तो रेशियो कितने का, तो इसको रेशियो हम लिखेंगे 96:1 का रेशियो, 96/1 मतलब 96:1। तो धरती का रेडियस और धरती का मास और चांद के मास का अनुपात क्या है, 96:1 है, 96:1 है। तो क्या आएगा, 96:1, ये आपका रेशियो है। ठीक है ना, मतलब चांद का, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई चांद का मास यहाँ 1 दिख रहा है रेशियो में, तो चांद का जितना भी मास होगा उसका 96 गुना मास किसका होगा, धरती का, क्योंकि 96:1 है ना, और 96 किसका है, धरती का मास, क्योंकि धरती का मास ऊपर में है तो धरती का मास हो गया 96। मास ऑफ मून नीचे है और नीचे में 1 है, तो मास, चांद का मास क्या हो गया, 1। मतलब जो भी मास रहा होगा चांद का उसका 96 गुना मास किसका होगा, धरती का। तो 96:1 हो गया धरती और चांद के मास का रेशियो।